नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था माध्य, माध्यिका और बहुलक के संदर्भ में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे माध्य विचलन के बारे में, मीन डेविएशन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मानक विचलन कैसे निकालते हैं, प्रचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, प्रचरण का मान कैसे निकालते हैं, तो सारे अपन समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। वीडियो के सिलेबस में आपका माध्य विचलन दिया हुआ है, मीन डेविएशन। तो सबसे पहले देखते हैं मीन डेविएशन किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, मीन डेविएशन निकालने का बढ़िया तरीका है। आप देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिए गए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? माध्य। और माध्य ज्ञात करने के बाद में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मीन डेविएशन, जिसको अपन डेल से व्यक्त करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले आप माध्य निकालोगे, यानी आप एक्स बार निकालोगे। एक्स बार निकालने के बाद में आप जो भी आपके पास में प्रेक्षण है, ठीक है, जो भी आपको डेटा दे रखे, आंकड़े दिए हुए, उस आंकड़ों में से आप क्या निकालोगे, एक्स में से एक्स को घटाओगे। अब देखिए ये क्या चीज है, देखिए इसको अपन बोलते हैं बार। ये बार जब किसी भी संख्या के ऊपर लगता है तो आपको याद रखना है, जैसे माने 4 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसको आपको पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है? पॉजिटिव। भले ही आपके 5 है तो भी आपका प्लस का है तो 5 ही आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है इस आपके मोड की वजह से, ठीक है, इसको अपन मोड बोलेंगे, बार नहीं मोड बोल सकते, ठीक है। तो इस मोड की वजह से इसका मान आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको आपको मोड लेना है, यानी कहने का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू है तो भी उसको पॉजिटिव मान करके आपको इसका सम निकालना। तो आप जब भी आंकड़ों का सम निकालोगे तो दोनों को आप क्या मानोगे? पॉजिटिव मान करके फिर टोटल नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? माध्य विचलन। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले माध्य निकालिए और माध्य के बाद में आप एक्स में से एक्स बार को घटा दीजिएगा। और घटाने में कई संख्या, मान लीजिए कई आंकड़े आपके नेगेटिव आएंगे तो उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है और फिर इस सबका सम निकालना और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करना, तो आपका क्या निकल जाएगा? मीन डेविएशन, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसको समझते देखिए। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को अपन करने का प्रयास करते। देखिए, आपको सबसे पहले ये आंकड़े दे, आप देखिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? एक्स बार। तो एक्स बार का मतलब टोटल इन सब की जोड़ कर लो। तो ये आपकी जोड़ हो जाएगी 13, 20, 30, 35, 39 और 48 और 56। कितने हो जाएंगे आपके? 56, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो आपका जो मीन एक्स बार कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखिए इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए सबको पॉजिटिव लेना था। आप जैसे घटा के देखिए, एक्स में से एक्स बार को घटाइए और इसके ऊपर आप इसका क्या लेना? मोड लेना। तो आप घटा के इसको देखिए सब अंकों को। तो इसमें 7 में से 4 जाएगा, पीछे कितना रहेगा आपका? 3। और उसके बाद देखो सबका सम निकाल लो आप। घटाने के बाद इसका सम और टोटल नंबर से अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यही हमने डेल पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए अपन लेते हैं सबका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना रहेगा आपका? 3 और 2, सबको पॉजिटिव मानना, घटाना। ये 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना रहेगा आपका? 2, यहाँ पे 3, 2 और 1। और टोटल नंबर कितना आपका? 8। 5, 8, 10, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। तो 16/8 का मतलब कितना आ जाएगा? 2। तो यानी आपका माध्य विचलन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस तरीका यही फॉलो करना। बस मोड का ध्यान रखना है। मोड से क्या हो जाएगी, आपके नेगेटिव है उसको भी आपको पॉजिटिव मान के चलना। बस इसमें से इसको घटाना है आपको। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, आपको नेगेटिव देखना ही नहीं, माइनस करना भी। कितना इसके अंदर गैप है? 4, 7, मतलब इसमें से गैप आपको माइनस लेके नहीं चलना। बस मोड आएगा, इस मोड की वजह से तो ये सारी संख्या आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको माध्य विचलन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए, माध्य विचलन के अलावा आपको चीजें ध्यान रखनी। एक तो प्रसरण को बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? अब देखिए, वेरिएंस निकालने का बहुत बढ़िया तरीका, आप देखो जैसे आपने माध्य विचलन निकाला वैसे देखिए, वेरिएंस आपको सम निकालना है, एक्स में से एक्स बार को घटाना, इसका मोड लेके इसका स्क्वायर करना, बस इतना फर्क है। देखिए माध्य विचलन में क्या है कि आपको एक्स में से एक्स बार को घटा करके मोड लेके इसको आप सबको जोड़ करके टोटल नंबर से आप डिवाइड करते थे, तो आपका क्या निकलता था? मीन डेविएशन। लेकिन आपको पूछ ले वेरिएंस, प्रसरण पूछ ले, तो प्रसरण को कैसे निकालना, तरीका वो का वो है। लेकिन केवल आप x माइनस एक्स बार का आपको क्या करना? होल स्क्वायर करना। इसका मतलब जो भी वैल्यू आए इसको स्क्वायर करना आपको, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज है आपके कई बार आपको मानक विचलन भी पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको अपन एसडी से लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ईजी है। जो भी प्रश्न है इसका आप अंडर रूट निकाल लो तो आपकी क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ईजी है। यानी सबसे पहले प्रसरण निकालिए
और प्रसरण का भी अपन अंडर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक आपको प्रसरण गुणांक भी पूछा जाता है जिसको बोलते हैं वेरिएंस कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वेरिएंस कोएफिशिएंट निकालने का सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आपको छोटा प्रश्न सूत्र से पूछ ले। तो इसका सूत्र है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बटे मीन यानी माध्य और गुणा क्या हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए प्रसरण निकालने का बढ़िया तरीका है, आपको सम निकालना, x में से x बार मोड लेके इसका स्क्वायर करके जोड़ना सबको और टोटल नंबर से डिवाइड करना है। यानी कहने का मतलब x में से x बार को निकालिए, सबको पॉजिटिव लिखिए, सबका स्क्वायर करिए, सबको जोड़िए, टोटल नंबर से डिवाइड करिए, तो आपका निकल के आ जाएगा वेरिएंस। और वेरिएंस आएगा तो ही अपन मानक विचलन निकाल पाएंगे। तो मानक विचलन निकालने का तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का क्या निकालना आपको अंडर रूट। और एक आपको पूछेंगे वेरिएंस कोएफिशिएंट, तो ये बहुत ईजी है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन अपॉन में आपका माध्य और गुणा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, छोटा प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण, मानक विचलन यानी वेरिएंस, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका वेरिएंस कोएफिशिएंट, ये तीनों निकालना और आपको साथ में माध्य विचलन भी निकालना। तो देखिए सबसे पहले अपन शुरुआत माध्य विचलन से करते हैं। देखिए चूंकि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले माध्य विचलन, तो माध्य विचलन आपका डेल बराबर क्या होगा, सम ऑफ x माइनस x बार, इसका अपन मोड ले लेंगे और टोटल नंबर से अपन क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम x बार निकालते हैं। देखिए x बार निकालते हैं, x बार क्या होगा, टोटल आपके सबका सम कर दो इसका, तो ये 6, 10, 14, 19, 24 और ये आपके हो गए 31 और 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा, संख्या कितनी है 8। तो आपका x बार कितना आ गया 5। अब यहाँ रखिए इसको, तो यहाँ आप रखोगे तो देखिए सम निकालना है, घटा दीजिए 5, यहाँ पीछे 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ कितना 4। बहुत इजीली आप घटा सकते हो, पॉजिटिव लेना सबको और टोटल नंबर कितने हैं 8। तो यहाँ से आपका डेल कितना निकल के आ जाएगा, ये 4, 5, 6 और 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 8। तो इसको आप काटोगे तो यानी आपका आएगा 3/2 यानी 1.5 आपका क्या आ जाएगा माध्य विचलन। अब अपन निकालते हैं प्रसरण। देखिए प्रसरण निकालने का बढ़िया तरीका, देखिए मैंने अभी आपको वेरिएंस बताया था, तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं। देखिए तो वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत इजी है, यानी वेरिएंस बराबर क्या होगा, सम ऑफ x माइनस x बार का आपको मोड लेना, इसका स्क्वायर करना और टोटल नंबर से क्या करना डिवाइड। तो देखिए यानी आपके पास सारी संख्या ये निकाली हुई, तो इसका आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए इन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ना सबको, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और फिर आपका 1 का स्क्वायर 1, ये आपका 0 0, 2 का 4 और 4 का कितना हो जाएगा 16। अपॉन में संख्या कितनी आ जाएगी 8। अब इसको हल कर लीजिएगा, 9 और 1 10, 11 12, 12 4 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32/8। तो कितना आ जाएगा वेरिएंस आपका 4, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे आपको मैंने तरीका बताया वैसे ही आपको इसको हल करना, ठीक है। उसके बाद में प्रसरण के बाद में आपको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको क्या निकालना SD। तो देखिए SD बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का मान कितना आया 4 और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 2। तो आपका मानक विचलन कितना निकल के जाए 2 आ जाएगा। इसके अलावा आपको निकालना है प्रसरण गुणांक। तो देखिए प्रसरण गुणांक के लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया, सूत्र बताया, उसको फॉलो करिए। तो देखिए वेरिएंस कोएफिशिएंट बराबर फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया 2, मीन आपका कितना है माध्य आपका 5 और अपॉन कितना इनटू कितना 100। तो इसको काट दीजिएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये आपको परसेंटेज के अंदर ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें निकालनी, बहुत इजी है। ये 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में छोटा प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए 4 प्रश्न बनते हैं आपके सिलेबस के अंदर, ये माध्य विचलन दिया हुआ है। तो इस माध्य विचलन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है
प्रसरण कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं, प्रसरण गुणांक कैसे निकालते हैं, सारी चीज देखिए। सबसे पहले आपको माध्य विचलन निकालना है, मीन डेविएशन, बहुत इजी है। आपको x में से x बार को घटाना, यानी सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना? माध्य। माध्य का मतलब टोटल आपके जो भी प्रक्षण है उनका योग करके संख्या से डिवाइड कर दो, और फिर आप उस प्रक्षण में से इस माध्य को घटा दीजिएगा, और आपको इसको क्या लेना है? मोड लेना। मोड का मतलब नेगेटिव आए तो भी आपको इसको पॉजिटिव मान के चलना। टोटल सम निकालो, टोटल नंबर से डिवाइड करो, तो आपका क्या निकल आ जाएगा? मीन डेविएशन। ठीक है। उसके बाद में आपको वेरिएंस निकालना, प्रसरण निकालना। तो प्रसरण में और आपका मीन डेविएशन में इतना ही फर्क है, यहाँ पे आपको केवल पॉजिटिव लिखना है, लेकिन इसमें क्या करना है? x में से x बार का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर करना है। तो सबका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करके इसको जोड़ दो, टोटल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन निकालना। तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। तो वेरिएंस कितना है? 4, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना है वेरिएंस कोएफिशिएंट। ठीक है। वेरिएंस आपका प्रसरण गुणांक निकालना। तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? मानक विचलन 2 अपॉन आपका माध्य कितना? 5। यहाँ मीन है, ध्यान रखना। ठीक है। आपका ये जो मीन डेविएशन नहीं, केवल मीन है, तो मीन का मतलब माध्य आपका कितना है? 5, और गुणा क्या हो जाएगा? 100। और वीसी आपको हमेशा वेरिएंस कोएफिशिएंट आपके किस में रहेगा? परसेंटेज में। ठीक है। तो ये आपकी थोड़ा सा है, यहाँ से प्रश्न छोटा बन सकता है, तो ये तरीका आप ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा तो आप इजीली इसको हल कर पाओगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न है, कुल डाटा के माध्य का मान कितना दिया हुआ है? आपको माध्य दिया हुआ है, देखिए माध्य कितना दे रखा है आपको? 15 दिया हुआ है। मानक विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है आपको? 5। आपको वीसी पूछा, तो अभी मैंने बताया वीसी बराबर वेरिएंस कोएफिशिएंट बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपके पास में? 5, x बार कितना है? 15, और इसको आप 100 से कर दो मल्टीप्लाई। इसको काट दीजिए, ये 3 बार कर जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 33.333%। ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत इजी है, केवल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ आंकड़ों का आपको मानक विचलन दिया हुआ, तो आप देखिए मानक विचलन यानी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 4, और आपको प्रसरण यानी वीसी दे रखा है, गुणांक कितना दिया हुआ है? 40-20%। ठीक है। आप पूछा क्या है? माध्य यानी x बार का आपको मान ज्ञात करना। तो इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए, वीसी बराबर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार मल्टीप्लाई 100। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 20%। 100 से गुणा किया हुआ, इसको 20 लिखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, और ये x बार। अब इस 100 को पकड़ के इधर लाऊंगा तो ये आपका बट्टे में चला जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा काट दीजिएगा, तो ये कर जाएगा 5 बार, और क्रॉस गुणा करोगे तो 500 कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। तो इजीली निकाल सकते हैं। आपको इसमें से कोई एक अज्ञात राशि पूछेंगे, बाकी आपको दे देंगे वैल्यू, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है। ऐसा प्रश्न बनेगा आपके, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए आगे कुछ मैं माध्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेके आया हूं, तो इसको अपन एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x का माध्य दिया हुआ m। अब देखो ऐसे प्रश्न जब भी आपको करने होते हैं ना, तो देखिए जो चीज दे रखी है उसको लिखना सीखिए। आपको इसका माध्य है, अब देखिए किसका माध्य? आपको x प्लस 1/x, इसका आपको माध्य दिया हुआ है। ठीक है। या फिर यूं कह दूं, इसमें कोमा कर दीजिए प्लस की जगह। ठीक है। x और 1/x का माध्य कितना है? m। तो देखिए दो संख्या है, इन दोनों का माध्य है, इसका मतलब आप इसका माध्य लोगे तो माध्य आपको पता टोटल नंबर, दोनों आपके प्रक्षण अपॉन टोटल नंबर, और बराबर आपका क्या निकल जाएगा? माध्य कितना है? m। इसका आप क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, और जैसे ही क्रॉस गुणा करोगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 2m आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2m। अब देखिए आपको किसका मान पूछा है उसको भी देखना आप जरूर। ठीक है। आपको पूछा है x² प्लस 1/x² का माध्य पूछा है। ठीक है। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन का दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? वर्ग। जैसे इसका वर्ग करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? x प्लस 1/x का स्क्वायर, और इधर भी आपके आ जाएगा 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका आप वर्ग करिए तो इजीली कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab, a का मान x, b का मान 1/x प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। ठीक है।
और बराबर कितना है 2 का 4 और ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कई संख्या आपकी उड़ जाएगी, उसको उड़ा दो, x से x उड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको 4m स्क्वायर। और यहां से आप इस 2 को इधर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा -2। अब देखिए आपको पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य, और माध्य का मतलब क्या है, आपको इसके भाग में भी संख्या क्या चाहिए 2 चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 यहां से कॉमन लोगे तो 2m स्क्वायर माइनस के 1, और इस 2 को इसके नीचे लिए तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 2 और बराबर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो संख्या है ना इसी को अपन क्या बोलते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य कितना आ जाएगा आपका 2। तो माध्य का मतलब है ऊपर जितने नंबर है बट्टे में भी संख्या होनी चाहिए, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में बनता है इस टाइप का, तो ऐसे प्रश्न थोड़े से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, x प्लस 1/x का माध्य m है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको घात 3 करनी, दोनों तरफ क्या करनी है घात 3। ठीक है, तो ये भी इजीली आप इसको भी कर सकते हो। देखिए आप इसका माध्य दिया हुआ तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2m। ठीक है, अब इसका आप दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा घन कर दीजिएगा, क्या करिए घन, और इसका मैं अब घन करूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x की घात 3 बराबर 2m की होल घात कितनी हो जाएगी 3। अब इसकी घात 3 निकालिए, आपको पता a प्लस b की होल घात 3, मैंने बताया a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, तो ये आपका कितना बन जाएगा 3ab इन 3ab, और आपके आगे कोष्टक a प्लस b x प्लस 1/x बराबर 8m की घात 3। ठीक है, a3 प्लस b3 प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा हल कर लो, तो इसको आप हल करोगे, देखिए ये आपका x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस ये x से x उड़ जाएगा ये 3। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आप 2m रख दीजिएगा। जैसे आप 2m रखोगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 6m और बराबर 8m की घात 3। इसका पक्षांतरण कर दीजिएगा, और जैसे ही आप इसका पक्षांतरण करोगे तो ये x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 8m की घात 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6m। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो, आपको बट्टे में 2 चाहिए क्योंकि माध्य पूछा है, तो यहाँ से 2 कॉमन लो, x की घात 3 1/x की घात 3 या 2 कॉमन लो तो ये 4m की घात 3 माइनस की 3m, और 2 को इधर लिया हो ये माध्य बन जाएगा। ठीक है, ये 2 और बराबर कितना आएगा 4m की घात 3 माइनस की 3m। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गया, माध्य बन गया x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, और इस माध्य का मान कितना हो जाएगा 4m की घात 3 माइनस 3m। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 से डिवाइड करना भूलना मत, क्योंकि माध्य पूछा तो जितने फ्रैक्शन होंगे उतनी नीचे संख्या होगी तभी ये माध्य बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ज़्यादा किसी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझना है, इसको करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, तो उसको भी अपन देखने का प्रयास करते हैं किस टाइप का प्रश्न है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। ठीक है, ये देखिए आपको दिया हुआ इसका माध्य बताना है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी अपन हल करते देखिए। देखिए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका दिया हुआ ए बी सी का माध्य। देखिए आपको 3 दे दिए नंबर, तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए
बी और सी माध्य का मतलब तीनों की जोड़ अपॉन टोटल नंबर बराबर कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ। क्रॉस कर दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, अब देखिए इसका मान 0 दिया हुआ है, आपको ये पूछा है इसका मान ज्ञात की, इसका माध्य ज्ञात की। आप क्या करो, इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग। अब इसका आप वर्ग करोगे तो करिए वर्ग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर आपका 3m का होल स्क्वायर। इसका वर्ग निकालिए तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca और बराबर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसका मान कितना दिया हुआ 0, वहां से पुट करो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बराबर कितना होगा 9m स्क्वायर। अब आपको इसका माध्य पूछा है तो यहाँ पे 3 नंबर है तो बट्टे में भी 3 आएगी संख्या, तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 3 और इधर आपका 9m स्क्वायर में भी किसका भाग लग जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर। तो आपको माध्य पूछा है इसका माध्य, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर। बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसका माध्य पूछा है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान इतना आ गया। माध्य निकालना तो आपके जितने प्रेक्षण है उससे आपको संख्या से भी क्या करना, डिवाइड करना। तो 3 से इधर डिवाइड कर दो, 3 इधर से सेम संख्या से डिवाइड करो तो ये तो बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य और माध्य का मान कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर। तो इजीली निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, जल्दी निकाल सकते हैं। कोई इतना, मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताया तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस टाइप से आपको हल करना। ठीक है, एक और देख लेते हैं प्रश्न। देखिए आपको दिया हुआ यदि ए बी सी का मध्य m1 है तो आप इसको लिखिए, ए बी सी का मध्य दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी सी 3 नंबर है अपॉन 3 माध्य दिया हुआ m1। ठीक है, एक चीज और दे रखी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य तो नंबर अपॉन 3 बराबर क्या है आपका m2। क्रॉस कर लो दोनों का तो यहां से आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 3m1 और यहां से आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 3m2। ठीक है, अब क्या पूछा है ए बी बी सी सी ए का आपको माध्य निकालना। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी का वर्ग कर दो। आपने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इसका क्या कर दिया वर्ग, तो इसका वर्ग करिए तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का आपका होल स्क्वायर बराबर 3m1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको आप हल करिए तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca बराबर कितना हो जाएगा 9m1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मान दे रखे उसको पुट कर दो। आपको मान दिया हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का कितना दे रखा है वो रख दो आप, तो ये मान आपका 3m2 प्लस के 2 ab bc ca बराबर कितना 9m1 का स्क्वायर। इसको पक्षांतरण करके उधर लेके जाओ तो इस संख्या को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ रहेगा 2 ab bc ca बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा है माध्य तो आप ऐसे करो इस 2 को पकड़ के इधर लेके जाओ, तो मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पे ए बी बी सी सी ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 9m1 स्क्वायर माइनस की 3m2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। अब इसका आपको माध्य पूछा है, क्या पूछा है माध्य, तो माध्य में आपको एक चीज का ध्यान रखना, जितने नंबर है प्रेक्षण है उतनी बट्टी में नंबर होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें आप इजीली इसमें 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा आपका ए बी बी सी सी ए का क्या बन जाएगा 3 से डिवाइड करती माध्य, तो इधर से भी 3 से डिवाइड कर दो और 3 से डिवाइड करो, 3 यहाँ से कॉमन ले लो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 3m1 का स्क्वायर माइनस का m2 अपॉन कितना रह जाएगा 2। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है ए बी बी सी सी ए का माध्य, तो ये बन गया ए बी बी सी सी ए का माध्य मीन बन गया और इसका मान कितना आ जाएगा 3m1 स्क्वायर माइनस m2 अपॉन 2। ठीक है, तो 3m1 स्क्वायर माइनस m2
अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो इजीली कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, चांसेस है बनने के, तो बहुत इजीली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस की है, जिसमें हमने मीन डेविएशन के संदर्भ में देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, प्रसरण को कैसे निकालते और प्रसरण गुणा को कैसे निकालते, इजीली निकाल सकते हैं। आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना, हो सकता है कि ये टॉपिक आपके टच में नहीं हो, क्योंकि 10th तक हम मीन मॉड मीडियन पढ़ते हैं, इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, बहुत ईजी प्रश्न आएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप विद इन 20 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्न आप हल कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खूब सारी चीज़ें आप डायरेक्ट उड़ा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे, इस प्रकार के प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आप इस केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है और आपका जो मीन डेविएशन है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे बड़े इजी आएंगे, आप इजीली इस सब प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।